बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि अब से कुछ ही देर पहले मिलिट्री कोर्ट से बड़ी खबर आ चुकी है, बहुत बड़ी खबर आई है, वो आपके साथ डिटेल में शेयर करनी है। मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई हैं। हमने इस वीडियो में एनालिसिस करना है कि क्या बैरूनी प्रेशर जो रिचर्ड ग्रेनल की सूरत में और यूके, यूएसए, यूरोपीय यूनियन ने प्रेशर बनाया था, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, उनका इफेक्ट क्या हुआ है। साथ में ISPR ने एक स्पेशल मैसेज भी दिया है और वो स्पेशल मैसेज क्या है वो आपके साथ शेयर करना है। तो पहले मैं आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इजाजत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियंस के ट्रायल का फैसला सुनाने की इजाजत दी थी और वो ही रहे थे आईनी बेंच के 5 जजेस जो उन्होंने सजा सुनाने की इजाजत दी मिलिट्री कोर्ट्स को। मिलिट्री कोर्ट्स ने पहले मरहले में 87 मुल्ज़मान को सजा सुनाई। 87 मुल्ज़मान को जब सजा सुनाई तो उसके खिलाफ इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसमें एक भूचाल आ गया, क्योंकि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है, ये इंटरनेशनल लॉज कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में इंटरपेरेंसी नहीं, इंडिपेंडेंसी नहीं, राइट ऑफ फ्री एंड पब्लिक ट्रायल नहीं और राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं। इसलिए ये जो अदालतें हैं ये काबिल कबूल नहीं है। जब 87 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, तो इंटरनेशनली प्रेशर बढ़ा। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि ये सजाएं जो हैं ये नाकाबिल कबूल हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि जो पाकिस्तान है उसमें जो मुल्ज़मान हैं 9 मई के सानहा में जो नामजद मुल्ज़मान हैं उनको फ्री ट्रायल, पब्लिक ट्रायल का राइट दिया जाए और ICCPR इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो कानून है उसके आर्टिकल 14 का ख्याल रखा जाए और उसकी पाबंदी की जाए। अदरवाइज पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस के जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या पाबंदियां हैं उनका खदशा हो सकता है, सामना हो सकता है। उसके बाद ना सिर्फ इस यूरोपियन यूनियन ने बल्कि यूके ने भी अपने खदशात का, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जो हकूक हैं, प्रिजनर्स के हकूक हैं, पॉलिटिकल हकूक हैं, फेयर ट्रायल के हकूक हैं, उनका ख्याल किया जाए और जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो फैसला ना सुनाएं। बात यहां तक भी नहीं रुकी, बल्कि यूएसए ने भी ICCPR इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का हवाला देते हुए खबरदार किया, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि फैसला ना सुनाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में आज फिर से मिलिट्री कोर्ट्स ने 60 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई हैं। इन 60 मुल्ज़मान में हसन न्याजी, इमरान खान का भांजा हैदर मजीद, मियां अबाद फारूक भी शामिल हैं। हसन न्याजी साहब को सजा सुनाई गई है 10 साल की, जबकि हैदर मजीद उनके दोस्त को सजा सुनाई गई है 2 साल की और मियां अबाद फारूक को सजा सुनाई गई है 2 साल की और इन तमाम लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है अडयाला जेल में। अब मियां अबाद फारूक की आप बात करते हैं तो आपके जहन में एक सीन आता होगा, बड़ा ही दर्दनाक सीन है और वो दर्दनाक सीन ये है कि मियां अबाद फारूक का बेटा जो 7-8 साल का बेटा था वो वफात पा गया था। वो किस वजह से वफात पा गया था कि उसको शौक लगा था जो उनके साथ सारा का सारा सलूक हुआ और उसकी जो मैयत थी जनाजे पर मियां अबाद फारूक को हथकड़ियों में लाया गया था और वो बड़ा दर्दनाक सीन था। वो मेरे आंखों के सामने इस वक्त घूम रहा है और अगर आप भी फील करें, सोचें तो आपको भी वो याद आए। अब इन 60 मुल्ज़मान को सजा सुना दी गई है। जिनको 2-2 साल की सजा सुना दी गई है उनकी तो वैसे रिहाई का वक्त आ चुका है, क्योंकि 2 साल का वक्त इनकी अरेस्ट को तकरीबन होने वाला है, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। और उसके बाद अगली बात यह है कि ये सजाएं अब जाएंगी सिविल कोर्ट्स में, अब जाएंगी हाई कोर्ट्स में, इनकी अपीलें चलेंगी और जब अपीलें चलेंगी तो नाकाबिल तरदीद शवाहद वो सामने अदालत को बताना पड़ेंगे कि ये नाकाबिल तरदीद शवाहद हैं। अगर वो सामने नहीं आएंगे तो ये सजाएं कालादम हो जाएंगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेन केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकती हैं तो फिर भी ये सजाएं कालादम हो जाएंगी। तो लिहाजा ये सजाएं किसी भी तरीका से नहीं टिक पाएंगी, ये कालादम होंगी, ये शवाहद की बिनाद पर हो जाएं या सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री ट्रायल को कालादम करार दिया जाए
तो उस तरह से ये सजाएं किसी भी तरीका से टिक नहीं पाएंगी। लेकिन मैं आपको भैया बताता चलूं कि असल खबर आनी है अडयाला जेल से। अडयाला जेल से असल खबर आएगी और आपको पता लगेगा कि जो मुज़ाकरात की कहानी है वो भी चल रही है। लेकिन ISPR ने अपना एक पैगाम दिया, ये सजा सुनाते हुए पैगाम दिया, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ISPR ने ये पैगाम दिया है, ये अपना बयान जारी किया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहद की जांच पड़ताल, मुजरमों को कानून की हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई हैं। तो ये ISPR का बयान है। जबकि इंटरनेशनल लॉज कहते हैं, यूके एम्बेसी कहती है, यूरोपियन यूनियन कहती है, USA वाले कहते हैं कि जो मिलिट्री ट्रायल है वो नामंजूर है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंसी नहीं होती, फ्री ट्रायल पब्लिक ट्रायल का राइट नहीं दिया जाता। तो अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल जो प्रेशर बढ़ा पाकिस्तान पर और GSP+ स्टेटस की तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उसमें क्या पेशरफ्त आई? तो उसमें यह है कि ये बातें की जा रही थी कि शायद उम्र कैद की सजा दी जा सकती है, शायद डेथ पेनल्टी की जा सकती है, तो आर्मी ने सजाएं सुनानी है, अमवात हुई हैं तो इसमें सख्त सजाएं होंगी। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर कह रहा था कि मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, जबकि मिलिट्री ट्रायल हुआ, मिलिट्री ट्रायल में सजाएं सुनाई गई और इंटरनेशनली जो कहा जा रहा था कि सजाएं नहीं सुनाई है उस पर अमल नहीं हुआ, बल्कि इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद, इंटरनेशनल लॉज के बावजूद और पाकिस्तान के आइन के क्लियर कट ये होने के बावजूद कि सिविलियंस का आर्मी ट्रायल, मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी सजाएं तो सुना दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इजाजत से सुनाई गई हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर का ये इफेक्ट जरूर हुआ है कि किसी को उम्र कैद की सजा नहीं सुनाई गई, किसी को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई, और ये 2-2 साल की कम तरीन सजाएं हैं, उनकी सजाएं तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। ये बहुत जल्द लोग बाहर आने वाले हैं। लेकिन इस मामला को इंटरनेशनल लेवल पर उठाया जाएगा, जरूर उठाया जाएगा। और आज एक बार फिर से, जबकि इंटरनेशनली यूरोपियन यूनियन ने, UK ने और USA ने कहा है कि ये सजाएं ना सुनाई, उसके बावजूद भी सजाएं सुनाई हैं, तो इसका अब दोबारा से रिएक्शन आता है। रिएक्शन आता क्या है ये देखा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।